नमो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के इस चौथे भाग के कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 21 से आगे पढ़ेंगे। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, यह एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद, जो इस एनम का मतलब है इस आत्मा को, एनम यह सर्वनाम शब्द आत्मा के लिए आया है। यह एनम अविनाशिनम, न विनाश होने वाला अर्थात नाश रहित, नित्यम नित्य, अजम जो कि अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, अव्ययम और जो अक्षय रूप है, ऐसे अर्थात नष्ट नहीं होने वाला है, जिसका व्यय नहीं होने वाला है, इस रूप में वेद जानता है। इस रूप में जो आत्मा को जानता है, कथम स पुरुष पार्थ कम घातेति हन्तिकम्, किस प्रकार से वह पुरुष कम घातेति, किसे मरवाता है, हन्तिकम् और किसे मारता है। अर्थात वह न तो किसी को मारता है, ना ही किसी को मरवाता है। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसको मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा। अर्थात ना तो वह किसी को मारने की चेष्टा करेगा, ना ही किसी को मरवाने की चेष्टा करेगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कृष्ण अर्जुन से आत्मा के स्वरूप के विषय में कहते हैं कि जिस प्रकार से वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, यथा जिस प्रकार से वासांसि वस्त्रों को, कैसे वस्त्रों को, जीर्णानि वासांसि जीर्ण वस्त्रों को, पुराने वस्त्रों को, विहाय छोड़ करके, नर है व्यक्ति, अपराणी नवानि ग्रहणाति अन्य दूसरे नए वस्त्रों का ग्रहण कर लेता है, तथा उसी प्रकार शरीराणि विहाय जीर्णानि, जीर्णानि शरीराणि विहाय जीर्ण शरीरों का त्याग करके, नवानि संयाति अन्यानि नवानि संयाति देहि, देहि आत्मा, नवानि नए, अन्य दूसरे शरीरों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही यह देही जीवात्मा पुराने शरीरों का त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त कर लेता है। अग्रिम श्लोक में फिर आत्मा का नए प्रकार से वर्णन किया जाता है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैजैनम क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसे शस्त्र छेद नहीं सकता। नैनम दहति पावक है, न एनम, एनम आत्मानम, आत्मा को, न दहति पावक है, पावक दहन नहीं कर सकता, अग्नि इसका दहन नहीं कर सकता, इसको जला नहीं सकता। नैचैनम क्लेदयन्त्यापो, और इसे न क्लेदयन्ति आपः, आपः जलम, जल इसको भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, और वायु इसे सुखा नहीं सकता। ऐसा यह आत्मा है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, और वायु इसे सुखा भी नहीं सकता। ऐसा यह
आत्मा का स्वरूप है। अच्छेद्योऽयम् अधायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्योऽयम्, यह अछेद्य है, अर्थात यह आत्मा, इसका छेदन नहीं किया जा सकता, ये काटने योग्य नहीं है। अदाह्योऽयम्, यह जलाने योग्य नहीं है, अर्थात इसे जलाया भी नहीं जा सकता। अक्लेद्योऽयम्, न इसे भिगोया जा सकता है, गलाने योग्य नहीं है, इसको गलाया भी नहीं जा सकता। अशोष्य एव च, और यह सुखाने योग्य भी नहीं है, अर्थात इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। यह कैसा है? यह नित्य है, नित्य है, सर्वगत है, सर्वव्यापी है, स्थाणु है, यानी कि स्थिर रहने वाला है। स्थाणु अचल, अचलोऽयं सनातन है, और यह अचल है और सनातन है, सनातन हमेशा रहने वाला। इस प्रकार यह आत्मा अच्छेद्य है, काटी नहीं जा सकती, अदाह्य है, जलाई नहीं जा सकती, अक्लेद्य है, गीली नहीं हो सकती, गलाई नहीं जा सकती, अशोष्य है, सुखाई नहीं जा सकती, यह नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है और सनातन है। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा के ही स्वरूप का चिंतन करके तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, ऐसा अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अव्यक्तोऽयम्, यह अव्यक्त है, अर्थात अप्रकट है, इंद्रियों का अविषय है, इंद्रियों से ही सभी जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनका प्रकट होना संभव है। इसलिए यह जो आत्मा है वह अव्यक्त है, इंद्रियों का अविषय है। अचिंत्योऽयम्, यह चिंतन से परे है। अविकार्योऽयम्, यह विकार रहित है, ऐसा इसको कहा गया है। अविकार्य उच्यते, कहा गया है। तस्मात्, इसलिए, एनम, इस आत्मा को, एवं विदित्वा, इस प्रकार जान करके, अनुशोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, तुम्हें इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह अविकार है, अविकारी है, इसलिए तुम इसके विषय में शोक करने योग्य नहीं हो। आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाता है, इसलिए इसको इस प्रकार जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ, और यदि, च एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम, यदि तुम इसे नित्य उत्पन्न होने वाला, नित्य जातम नित्य उत्पन्न होने वाला, नित्यम व मन्यसे मृतम, और नित्य ही मरने वाला मानते हो, तथापि फिर भी, तुम हे महाबाहो अर्जुन, नैवं न एवं शोचितुम अर्हसि, इसके विषय में शोक करने योग्य नहीं हो। अर्थात तुम मान लो कि ये नित्य ही पैदा होने वाला है और नित्य ही इसकी मृत्यु होती है, ये मरता है, ये जन्मता है और मरता है, तो इसके विषय में भी तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। अग्रिम श्लोक, जो कि बहुत जगह सुना पड़ा जाता है, कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादह परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। जातस्य जन्मशीलस्य, जिसने जन्म ग्रहण किया है उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, जन्म लेने वाले की मृत्यु। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर गया उसका जन्म लेना निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तस्माद अपरिहार्य अर्थे,
अर्थात इस बिना उपाय वाले इस कार्य में, इस बिना उपाय वाले विषय में, प्रयोजन में न तुम शोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अपरिहार्य विषय है, इसका कोई उपाय नहीं है। बिना उपाय वाले इस विषय में तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, अव्यक्त आदीनि, आदीनि शुरू में, जन्म से पूर्व में अव्यक्त थे भूतानि प्राणी, जन्म के पूर्व भी यह प्राणी अव्यक्त रहते हैं। व्यक्त मध्यानि भारत है, और हे भारत ये बीच में ही प्रकट हुए हैं। व्यक्त मध्यानि, व्यक्त मध्यानि भारत, यह व्यक्त मध्यानि भारत है, ये बीच में व्यक्त हुए हैं, प्रकट हुए हैं। व्यक्त निधनान्येव, और ये निधन के बाद भी अव्यक्त हो जाते हैं। व्यक्त अव्यक्त आदिनी, अव्यक्त निधनानि, व्यक्त मध्यानि, निधन से बाद में भी, निधन के बाद में, जन्म से पूर्व प्राणी जो हैं वो व्यक्त नहीं रहते, अव्यक्त रहते हैं, अप्रकट रहते हैं। वो मात्र इस मध्यकाल में, जन्म और मृत्यु के मध्यकाल में ही प्रकट रहते हैं। तत्र का परिदेवना, तो इसमें किस दुख की बात है, शोक की बात कहाँ है? इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पूर्व अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वेप्येनं वेदन् सैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, ये जो कोई व्यक्ति इसे आश्चर्य से देखता है, एनम आत्मानम, आत्मा को, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, कोई दूसरा उसे आश्चर्य के समान कहता है। आश्चर्य सैनम अन्यः शृणोति, कोई दूसरा इसे आश्चर्यवश सुनता है। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, और कोई इसे सुन करके भी नहीं जान पाता है। इसको सुन करके भी इस आत्मा के स्वरूप को वह पहचान नहीं पाता, जान नहीं पाता। कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है, कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है, और फिर कोई सुनकर भी इसे नहीं जानता। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि आत्मा नित्यम, नित्य है, अवध्योयम वध के योग्य नहीं है, अवध्य है। देहे सर्वस्य भारत, हे भारत सबके शरीर में यह आत्मा नित्य और अवध्य है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि, इसलिए तुम सभी प्राणियों के लिए शोक करने के योग्य नहीं हो। अर्थात तुम्हें केवल भीष्म और द्रोण के ही विषय में नहीं, अपितु सभी प्राणियों के विषय में भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सभी देहों में नित्य और अवध्य है। हे भारत, यह देही आत्मा सबके शरीर में सदा अवध्य है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है।
इस प्रकार से हमने ये द्वितीय अध्याय के 30वें श्लोक तक अध्ययन किया है। पुनः अगली कक्षा में मिलते हैं। तावत भवेत् शुभम मंगलम। धन्यवाद है।